महाकाल लोक का उद्घाटन करने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाहिर है कि वह महाकाल के दर्शन भी करेंगे। तब लोगों की जिज्ञासा का विषय यह भी है कि आखिर उन्हें इस बार पूजा कौन से पंडित कर पाएंगे। जहां तक पिछली बार की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वह महाकाल के दर्शन करने के लिए आए थे। उस वक्त पंडित महेश पुजारी ने पूजा करवाई थी। मोदी 2 बार उज्जैन आ चुके हैं, 2 बार महाकाल के दर्शन किए, वही दोनों ही बार पूजा पंडित महेश पुजारी नहीं कर पाए। इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि संभवतः इस बार भी पूजा वही कर पाएंगे। हालांकि सोमवार शाम तक इस बारे में कुछ भी निश्चित नहीं हो सका। स्वयं पंडित महेश पुजारी का भी इस बारे में कहना है कि यह सब कुछ प्रोटोकॉल के आधार पर ही निर्भर रहता है। हाँ, यह तय है कि महाकाल मंदिर के लिए गर्भगृह में पूजा करवाने के लिए अधिकृत पंडितों में से ही पूजा करवाई जाएगी। पूजा करवाने वाले पंडित कौन होंगे, यह प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल के तहत ही जो कुछ भी निश्चित किया जाएगा वही होगा। पीएम प्रोटोकॉल के आधार पर तय होता है। मंदिर के परंपरा के अनुसार शाम 5 बजे के बाद जल चढ़ाना प्रतिबंध हो जाता है। सूखी वस्तुएं ही भगवान को अर्पण की जाती है। यदि प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे के बाद महाकाल दर्शन करने के लिए आएंगे तो वे जल नहीं चढ़ा पाएंगे। वैसे 5 बजे तक मोदी का महाकाल मंदिर में अंदर तक प्रवेश शायद ही हो पाएगा। मंत्रों के साथ अक्षत चंदन आदि भगवान को चढ़ाए जाएंगे। गर्भगृह में मोदी के साथ 3 या 5 लोग मौजूद रहेंगे। यह भी माना जा रहा है कि संभवतः गर्भगृह में जिस वक्त नरेंद्र मोदी पूजन कर रहे होंगे उस समय अधिकतम 5 से 3 लोग यहां पर मौजूद रहेंगे। मोदी का प्रवेश निर्गम द्वार से ही किया जाएगा। मंदिर दर्शन व महाकाल लोक के करीबन 45 मिनट यहां पर रहेंगे। एक अनुमान है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल कॉरिडोर से लेकर मंदिर में पूजन का समय करीबन 45 मिनट का रहेगा। गर्भगृह में पूजन व नंदी हॉल में साधना का समय करीबन 5 मिनट का माना जा रहा है। 3 मिनट नंदी गृह में रुक सकते हैं। इस तरह मंदिर आने जाने में उन्हें करीबन 15 मिनट लगेंगे। कोई 24 से 25 मिनट उनके मंदिर में प्रवेश से बाहर निकलने तक लग सकता है। शेष समय महाकाल लोक के अवलोकन में व्यतीत होगा। पीएम मोदी मेन गेट पर उस वक्त हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी एक नजर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर व महाकाल लोक के करीबन 45 मिनट निर्धारित किए गए हैं, परंतु मोदी को इससे ज्यादा वक्त भी महाकाल लोक अवलोकन एवं महाकाल मंदिर में पूजन के वक्त लग सकता है। देखिए, ये तो प्रोटोकॉल की तरफ से तय होता है। पिछली मर्तबा जब वो आए थे तो मेरे नाम की सूचना थी कि पूजा कराएंगे। मैंने 2 बार उनको पूजा करी। अब जो भी तय होगा और प्रोटोकॉल से वो पुजारी कराएंगे। सभी भाईबंद है पुजारी में आपस में। रही बात कि इस बार जो उनका समय है वो सायंकाल का है और मंदिर की परंपरा अनुसार 5 बजे बाद जल चढ़ना भगवान को प्रतिबंधित हो जाता है। तो जो सूखी पूजा के तौर पे जो सूखी वस्तु जो चढ़ती है वो ही भगवान को सब अर्पण होगी। मंत्र सभी प्रकार के बोले जाते हैं, पर उसमें मंत्रों के साथ में जो भी अक्षत है, चंदन है और अन्य वस्तु है वो भगवान को चढ़ाएंगे, जो भी व्यवस्था रहेगी। अब समय कितना है कितना नहीं है ये तो सारा निर्धारण मंदिर समिति की ओर से रहेगा और वो उन्हीं की मोदी जी का जो प्रोटोकॉल होता है उसी के मुताबिक रहेगा कि गर्भगृह में वो कितना समय रहेंगे, गर्भगृह बाहर कितना समय देंगे और कॉरिडोर में कितना समय देंगे, वो पूरा उनका चार्टर रहेगा, उसी के मुताबिक व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी व सभा की सुरक्षा में पुलिस के साथ ही एम्बुलेंस, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड, विद्युत मंडल सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहेंगी। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने जाने वाले मार्ग तथा सभा स्थल पर प्रशासन की टीम के अलावा भारी पुलिस बल की टीम भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। लगी व्यवस्था में पुलिस बल के अलावा डॉक्टर की अलग अलग टीम भी मौजूद रहेगी। इस मेडिकल टीम के साथ ही 40 एम्बुलेंस भी तैनात की जा रही है। उज्जैन नगर निगम की टीम भी इस व्यवस्था में रहेगी। उज्जैन के साथ ही साथ इंदौर नगर निगम के भी अधिकारी कर्मचारी यहां पर मौजूद रहेंगे, जो अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते नजर आएंगे।
पहले बात तो एक बात बताना चाहूँगा मैं कि हमारे जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, सब लोग हमारे स्टैंड बाई पर हैं और हमने हमारे जिला अस्पताल को और प्राइवेट हॉस्पिटल को सुचारू रूप से रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे जो उज्जैन संभाग के जितने भी डॉक्टर्स हैं, लगभग हमने एम्बुलेंस लगभग 40 एम्बुलेंस बुलाई है, जिसमें से 15 एम्बुलेंस हमारी एडवांस लाइफ सपोर्ट वाली है, जिसके अंदर वेंटिलेटर और डिफिब्रिलेटर के अलावा सक्शन और काफ़ी सारे इंतजाम है उसमें। और बेसिक लाइफ सपोर्ट की भी हमने 15 गाड़ियाँ लगाई है और लगभग हमारे पास से हमारे संभाग के लगभग 70 डॉक्टर्स आए हुए हैं और करीबन काफ़ी सारा स्टाफ भी आया हुआ है। फायर ब्रिगेड की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर से उतरने से लेकर जाने तक मार्ग पर हर जगह अलग अलग क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की व्यवस्था रहेगी। इंदौर करीबन 24 अधिकारी व कर्मचारी 12-12 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किए जाएंगे। इनके साथ उज्जैन की टीम भी मौजूद रहेगी। साथ ही मौके पर करीब 7 फायर ब्रिगेड खड़ी हुई है। करीब 20 फायर ब्रिगेड निगम मुख्यालय पर खड़ी रहेंगी। हम लोग पुलिस अग्निशमन सेवा इंदौर से आए हैं। यहाँ पर हमारे 3 फोम टेंडर वाहन लगे हैं यहाँ पर, जिसके अंदर फोम भी है, पानी व्यवस्था भी है, डीसी भी है, CO2 वगैरह की व्यवस्था भी है इसके अंदर। और माननीय PM महोदय के इंतजाम व्यवस्था में पूरी व्यवस्था कर रखी है। फायर के एक्सटिंग्विशर वगैरह भी यहाँ पर लगाए हैं कार्तिक मेला ग्राउंड वगैरह में। और इसके अलावा महाकाल पे भी हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और हेलीपैड व्यवस्था के लिए भी एक फोम टेंडर और DCB टेंडर, गैस टेंडर लगा हुआ है। विद्युत मंडल की टीम भी यहाँ पर मौजूद रहेगी। इस तरह विद्युत मंडल की टीम भी 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहेगी। इसके लिए अधिकारी, कर्मचारी एवं खासकर इंजीनियर्स अलग अलग पारियों में यहाँ पर व्यवस्थाएं संभालेंगे। सभा स्थल पर 1.5 लाख भोजन के पैकेट, 15 टैंकरों में पानी भी रहेगा। मिनरल वाटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा व महाकाल लोक के लोकार्पण अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए उज्जैन, इंदौर, मालवा एवं मध्य प्रदेश के अलावा बाहर से भी लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं। इनके भोजन की व्यवस्था भी पर्याप्त संख्या में की गई है। मंगलवार 11 अक्टूबर को करीबन 1.25 से 1.5 लाख खाने के पैकेट वितरित किए जाएंगे। इस पैकेट में पूरी सब्जी के अलावा प्रसाद के रूप में मीठा भी रहेगा। पानी की व्यवस्था भी अलग से की गई है। करीबन 25 से 30 टैंकर पानी सभा स्थल पर अलग अलग जगह पर मौजूद रहेंगे। ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब इन टैंकरों में मिनरल वाटर रहेगा, जो लोगों को पीने के लिए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सभा मंडप पर डॉग स्क्वाड की टीम का भी सर्चिंग। धर्मनगरी उज्जैन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। डॉग स्क्वाड की स्पेशल टीम लगातार सर्चिंग कर रही है। पूरे देश की नजर उज्जैन पर बनी हुई है। इसी को लेकर पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशन में डॉग स्क्वाड व अन्य खुफिया टीम की सर्चिंग जारी है। यह सर्चिंग कोई दुर्घटना न हो इसके लिए की जाए। जो भी बम वगैरह का पूरा चेकिंग होता है, ये PHQ द्वारा हमें आदेशित किया जाता है चेक करने के लिए, तो हमें यहाँ चेक करना होता है। आपके साथ में कोई बाहर से टीम आई हुई? हाँ, हम लोग खुद बाहर से हैं। हम लोग रतलाम से हैं, रतलाम बम डिस्पोजल स्क्वाड से हैं और 11 तक हम लोग यहीं रहेंगे जब तक PM साहब का कार्यक्रम ना हो जाता है। कितने जने की टीम है आपके साथ में? कितने हम लोग 5 हैं। यहाँ पे एक टीम में 5 होते हैं। 2 टीमें लगी है, एक सिंगरौली से टीम लगी है, एक रतलाम की लगी है और भी बाकी बहुत सारी टीमें हैं जो अलग अलग जगह पे लगी, जहाँ PM साहब का रहेगा। आपने जांच करी, किस प्रकार से जांच करी? ये पूरा इक्विपमेंट रहता है हमारा पास, जो उसके द्वारा पूरा चेक किया जाता है। इनर आउटर पूरा स्टेज और ये सब चीज़ें चेक होती है। कार्तिक मेला ग्राउंड, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा होनी है, उस स्थल पर बने हुए पंडाल शिवमय रहेंगे। यहाँ बड़े बड़े घंटाल लगेंगे जो ऐसा आभास देंगे मानो धर्म सभा हो रही हो। बैठक व्यवस्था का प्रभार संभाल रहे मध्य प्रदेश फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष ओम जैन ने बताया कि वह एवं उनके साथी रविंद्र सोलंकी इस व्यवस्था को संभाले हुए हैं और इसके प्रभारी हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ पूरे परिसर में 25 जोन बनाए गए हैं। सभी जोनों में अलग अलग बैठने की व्यवस्था की गई है, जैसे VVIP जोन, VIP जोन, पत्रकार जोन, महिलाएं, सबको पर्याप्त मात्रा में बैठने की व्यवस्था की गई है। पांडाल में हमने 50,000 से लेकर 60,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की थी, परंतु अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा 1 लाख से अधिक लोग आएंगे, तो हम कुछ और बैठक बढ़ाने के लिए पीछे व्यवस्था करने में लगे हैं।
प्रवेश दिन भर चालू रहेगा। शाम 5 बजे प्रवेश बंद होने की स्थिति आ सकती है। प्रत्येक जोन में 12,000 से 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। मंच पर 14 प्रमुख लोग रहेंगे जिनके नाम अभी सामने आना बाकी है। भारत में ऐसा पहली बार मंच बन रहा है। इसमें मोदी जी अन्य वक्ता जब बोलेंगे तब मंच पर भगवान शिव के अलग अलग दृश्य दिखाई देंगे। भव्य स्वरूप में पांडाल दिखने लगेगा। यहाँ पर आध्यात्मिक माहौल दिखेगा। ऐसा मंच पहली बार होगा। मंच पर शिव जी की अलग अलग प्रतिमाएं भी 3D लाइट के माध्यम से मंच पर दिखाई देंगी। पूरा पांडाल एवं माहौल एक धर्म सभा के रूप में दिखाई देगा। 3D वाले मंच का भारत में पहली बार उपयोग हो रहा है। देखिए, इस पूरे परिसर की बैठक व्यवस्था का प्रभार संगठन ने मेरी ओर दिया है। मेरे साथ रविंद्र सोलंकी मेरे सहयोगी हैं। यहाँ पर पूरे इस परिसर में हमने 25 जोन बनाए हैं। उस जोन में अलग अलग लोगों को बैठने की व्यवस्था है। मसलन जैसे VIP जोन, VVIP जोन, पत्रकार गणों के लिए जोन, बहनों के लिए जोन, मातृशक्ति के लिए जोन, ऐसा अलग अलग हमने तय किया हुआ है। सबको पर्याप्त मात्रा में बैठने की और व्यवस्था हमने की है। और निश्चित रूप से हम 50-60 हज़ार लोगों को बैठने की व्यवस्था करी हमने यहाँ पर। लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी अभी बता रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि 1 लाख से अधिक लोग आएंगे तो थोड़ी और व्यवस्था हम पीछे की तरफ बढ़ाने के लिए सोचते हैं। कितने बजे यहाँ एंट्री शुरू की जाएगी, लोग आएंगे? दिन भर चालू रहेगा। एंट्री 5:30 बजे के पहले बंद होने की परिस्थिति आ सकती है। प्रत्येक जोन में कितने लोगों की बैठने की व्यवस्था? 1200 से 1500 लोग प्रत्येक जोन में बैठने की व्यवस्था बनाई है। मंच पे कौन कौन व्यक्ति रहेंगे, कितने व्यक्ति रहेंगे मंच? मंच पर 14 प्रमुख लोग रहेंगे, उनके नाम सामने आएंगे। अभी पहली बार 3D मंच बन रहा है, जो भारत में पहली बार बन रहा है, जिसमें अलग अलग जब मोदी जी और सारे जो वक्तागण बोलेंगे तो मंच के पीछे अलग अलग चीज़ें दिखाई देंगी। कल शाम तक आपको ये भव्य स्वरूप में पांडाल दिखने लगेगा और यहाँ पर एक आध्यात्मिक माहौल आपको दिखेगा। शहर में करोड़ों रुपए की लागत से बने महाकाल लोक शहरवासी उत्साहित देर रात को दूर से नजारा देखने पहुंचे लोग, जहां हरिफाटक ब्रिज पर लग रहा है जाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उज्जैन आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उज्जैन शहर के लिए मंगलवार का दिन खास दिन रहेगा। जी हां, शहरवासियों को बेसब्री से महाकाल लोक के लोकार्पण का इंतजार है, ताकि वह शीघ्र इस निर्माण कार्य को देख सके कि करोड़ों से बने इस महाकाल लोक की क्या विशेषता रहेगी। कई लोग तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और हरिफाटक ब्रिज पर जाकर दूर से इसे निहार रहे हैं। वहीं इस अद्भुत सौंदर्य की तारीफ भी करते नहीं थक रहे। बड़ी संख्या में लोग के पहुंचने पर रात 12 बजे भी पुल पर जाम की स्थिति बनी रही। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल लोक का लोकार्पण करने उज्जैन आ रहे हैं, तो उसका भी खासा उत्साह। दूसरी ओर कार्तिक मेला ग्राउंड पर उनकी सभा भी है। उसको लेकर उज्जैन शहर की जनता इंतजार कर रही है कि वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कैसे सुन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उज्जैन महाकाल लोकार्पण के लिए आ रहे हैं, बड़े गर्व की बात है। और सभी उज्जैन में सभी लोगों को हर्ष है इस बात का कि हमारे यहाँ पे मोदी जी इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। ये उज्जैन बाद हम लोगों के लिए बड़े गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं महाकाल लोक का लोकार्पण करने, और ये जो है उज्जैन वासियों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री जी उज्जैन आ रहे हैं महाकाल लोक का उद्घाटन करने, इससे हमारे उज्जैन वासियों का गौरव बढ़ेगा और हमें एक नई संभावना है जो आज दिन तक अभी महाकाल के प्रति लोग सोचते थे, ये प्रचार होगा और आने वाले समय में उज्जैन के लोगों की व्यापार में हर तरह से उन्नति होगी। यही कामना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी आएँ और उज्जैन के लोगों के लिए नई सौगात। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में आने के लिए संतों को भी आमंत्रण दिया है। प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार देर रात उज्जैन पहुंचे, वहीं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही संतों को आमंत्रण देने उनके आश्रम पर भी पहुंचे। इसी दौरान मुख्यमंत्री उमेश नाथ जी महाराज के आश्रम पहुंचे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने का उनसे आग्रह किया गया।
विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में मंगलवार रात में हुई भस्म आरती में बाबा महाकाल का सर्वप्रथम पंचामृत अभिषेक किया गया। वहीं पुजारियों द्वारा बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर मौजूद रहे। खास बात तो यह है कि प्रधानमंत्री के आने से पहले महाकाल मंदिर में सुरक्षा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। इसी बीच बाबा महाकाल की विशेष भस्म आरती की गई। तराना तहसील के ग्राम कंसिया निवासी सुखराम पहुंचा आईजी कार्यालय, लगाई न्याय की गुहार। दरअसल सुखराम पिता खूबचंद भारती ने बताया कि 12 जून 2022 को उनके काका की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, जिसे सुखराम का लड़का राहुल अस्पताल ले जा रहा था। तभी कैलाश चंद्र हजारी व कैलाश चंद्र ने राहुल को यह कहा कि हम वाहन की व्यवस्था कर रहे हैं, तू यहाँ रुककर अपने काका की देखभाल कर। अस्पताल ले जाने के बजाय राहुल को अस्पताल ले जाने से रोक दिया गया। इसके बाद साजिशकर्ताओं ने 100 रुपए के कोरे स्टाम्प लेकर बेहोशी की हालत में काका का अंगूठा लगवा लिया। साजिशकर्ताओं ने सुखराम के काका लक्ष्मी नारायण का भी बीमारी का फायदा उठाकर कोरे स्टाम्प पर अंगूठा लगवा लिया, वहीं जमीन पर कब्जा कर लिया। जब सुखराम थाना मक्सी में अपनी शिकायत लेकर पहुंचा तो पुलिस ने उल्टे आरोपियों के बजाय फरियादी पर ही झूठा मुकदमा दर्ज कर लिया। फरियादी सुखराम ने शाजापुर पुलिस अधीक्षक को शिकायत करने के बाद आईजी कार्यालय उज्जैन पहुंचकर भी न्याय की गुहार लगाई एवं आवेदन दिया, लेकिन अभी तक सुखराम के पक्ष में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अब फरियादी सुखराम ने मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। हम जैसे गरीब किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ हमने एसपी साहब, थाना प्रभारी महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के पीए साहब संतोष जी शर्मा को निवेदन पत्र दिया कि हमारे काका की मृत्यु के जिम्मेदार ये लोग हैं, राम प्रसाद जी, कैलाश जी और दोलीबाई व हजारी गाड़ी, ये हमारे काका की चल अचल संपत्ति हड़प करना चाहते हैं और मेरी ज़मीन कब्जा ली गैर कानूनी तरीके से इन्होंने, और पुलिस ने पैसे खा के उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। क्या मामला था आपके काका की मौत का? क्या कैसा जुड़ाव था? मेरे काका से इन्होंने ज़मीन खरीदी, 50,000 रुपये दे के रजिस्ट्री करवा ली, जबकि गैर कानूनी तरीके से। उसके पहले मैंने न्यायालय में दावा लगाया। दावा लगाने के बाद भी न्यायालय की अवमानना करते हुए इन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री करवाई, 50,000 रुपये दे के, बाकी पैसे देने के नाम पे पैसे दिए नहीं, तो उनकी हदस में मेरे काका मर गए। आपने थाने में इसकी शिकायत की? थाने में इनकी शिकायत की। हमने कहा कि साहब इनके खिलाफ जांच करो, और ये आरोपी है, मेरे काका की हत्यारे है, ये इनके द्वारा मेरे काका की मृत्यु हुई है। लेकिन पुलिस वाले और एसपी साहब कोई सुनवाई नहीं कर रहे। अब गरीब किसान आत्मदाह न करे तो फिर क्या करे? देवर ने भाभी को बेरहमी से पीटा। पारीबाई पति गणेश राठौर उम्र 43 वर्ष निवासी किशन खेड़ी डेरा नंबर 1 में रहने वाली है। पारीबाई अपनी छत पर बरसाती व कबीलू ठीक कर रही थी। इसी बीच देवर ने झूठा आरोप लगाकर गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। भादर की पत्नी कैलाश बाई, उसका बेटा दिलखुश, संदीप ने मिलकर पारीबाई के पति गणेश सिंह, उसके बेटे सूरज सिंह को डंडे एवं तलवार से मारा। साथ ही साथ भादर ने ग्रामीण गवाहों को धमकाया है। पारीबाई के परिवार को जान से मारने की धमकी भी दे डाली। पारीबाई और पति गणेश का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। मकान पे मैं चाह रहा था, उसका मकान गिर गया था, पानी गिरने से दीवार गिर गई, तो मैं यह कर रहा था, मतलब अरसादी सूदी ऊपर चढ़ा के, जिसके बाद में ईंट का रोड़ा ऊपर मेल रहा था कि उड़ेगी नहीं, जिसके लिए वो भादर बोला कि मेरे मकान के तुमने केलू उठा लिया। मुझे भैया नहीं उठाया था, ये केलू का हाथ भी नहीं लगाया। जिसके बाद में वो माँ बहन की गाली देने लग गया, उसकी औरत भी अंट संट गाली देने लगी। तो मैं तो ऊपर ही खड़ा था और उसने नीचे से दहरिया चला के, उसका लड़का ने दिलकुश ने दहरिया चलाया और भादर ने
पर्ची थी हाथ में, तो मेरी औरत को देख के उसने पटक दी उस डायरिया से पर्ची से। तो मेरा लड़का गया, तो मेरा लड़का को उसकी औरत आई, उसने चाकू मार दिया, तो ये इधर छलपा हिट के ये भी गिर गया। तो इसने पहुंचा तो ये पड़े पड़े ने उसको गाल में इसने भी पकड़ लिया। जलसे में देवबंद से आए मौलाना मुफ्ती यामीन साहब के द्वारा इस्लाम व मोहम्मद साहब के द्वारा बताए गए आदेश एवं तरीकों के बारे में बताया गया। वही मौलाना ने अपने बयान में कहा कि नबी रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु एवं अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों पर मुसलमानों को चलना चाहिए। आज के दौर में ईद मिलाद उन नबी के मौके पर कई जगह जुलूस का प्रोग्राम होता है, तो वहाँ हुड़दंगबाजी एवं डीजे कव्वाली और कई तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं, जिसे इस्लाम में मनादी की गई है। मुल्क में ऐसे भी फिरका परस्त लोग हैं जो देश में आपस में हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा करवाया करते हैं, मुल्क में अमन शांति खराब करते रहते हैं। अल्लाह मुल्क में अमन चैन शांति कायम रखे। मुल्क में हिंदू मुस्लिम भाई आपस में मोहब्बत एवं इखलास से रहे। सीरत नबी के जलसे में मुफ्ती रिजवान अहमद साहब, हफीज नबीब उल्लक साहब ने भी अपने बयान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मुसलमानों को प्रेरित किया। जलसे में सुसनेर व आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम समाज जन भी मौजूद रहे। मेरी रूह में नाम अहमद बसा हो। शिवालीपुर धाम में देवभूमि पर बाबा जी के समक्ष शरद पूर्णिमा का पर्व उनके शिष्य योगेश जी महाराज ने गुरु भक्तों के साथ में मनाया। देवभूमि एवं पुण्य भूमि नर्मदा के उत्तरी कोख पर 15 किलोमीटर की दूरी पर बसे शिवालीपुर धाम में श्री श्री 1008 परमहंस प्रातः स्मरणीय वंदनीय यज्ञाचार्य तपोनिष्ठ श्री गजानंद जी महाराज के परम शिष्य ईश्वर समतुल्य श्री योगेश जी महाराज एवं सुधाकर जी महाराज के सानिध्य में शरद पूर्णिमा का महोत्सव का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। शरद पूर्णिमा का चांद सबसे सुंदर होता है, सबसे ज्यादा आशीर्वाद देता है। 11 क्विंटल दूध से बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता एवं मिश्री मिलाई गई। 1500 भक्तों ने दूध पीकर स्वास्थ्य का लाभ भी लिया। रात्रि जागरण के महत्व के कारण इसे जागृति पूर्णिमा भी कहते हैं। श्वास, दमा, मलेरिया, मधुमेह, पित्त दोष को भी ये दवाई दूर करती है। राजौर जिले के ब्यावरा शहर में सिटी पुलिस थाना अंतर्गत ग्राम ढकोरा में जमीन की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार हेतु सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से गंभीर हालत होने के कारण भोपाल रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार ढकोरा में खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। इस विवाद में मांगीलाल, ओम प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें गंभीर हालत में भोपाल रेफर किया गया है। ढकोरा में सूचना प्राप्त हुई थी कि डांगी परिवार के लोग हैं जो ढकोरा में रहते हैं, जिनकी जमीन है रामपुरिया में, ये लोग खेत पे रहे होंगे। तो मेड़ के विवाद पर से इनके जो एक पशु है दूसरे पशु को चोट पहुँचाई। इसमें घायलों को तुरंत उपचार दिया जाकर भोपाल रेफर किया गया है और इसमें आरोपी दोनों के विरुद्ध मारपीट का मामला पंजीकृत किया गया है। कितने आरोपियों के मामला पंजीकृत? इसमें 2 लोग घायल हैं और 6-7 अन्य अभी उनके द्वारा आरोपी बताए गए हैं। राजौर जिले के माचलपुर थाना अंतर्गत फरियादी ने 17 वर्षीय लड़की के घर से बिना बताए कहीं चले जाने के संबंध में रिपोर्ट की। इस पर माचलपुर थाने में धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया। वहीं एक अन्य फरियादी ने भी उसकी 17 वर्षीय लड़की के घर से बिना बताए कहीं चले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उक्त थाने में धारा 363 कायम कर विवेचना में लिया गया। उक्त लड़कियों को ढूंढने के लिए पुलिस ने एक टीम गठित कर इंदौर रवाना की। टीम के द्वारा अपहरणकर्ताओं को श्री कृष्ण एवेन्यू कॉलोनी, लिम्बोधी थाना, तेजाजी नगर, इंदौर से अपहर्ता को आरोपी चौथमल उर्फ शिवम राठौर 19 वर्ष निवासी
घोकटपुर के कब्जे से, वहीं दूसरी अपहर्ता को आरोपी प्रेमचंद उर्फ भोला राठौर 25 वर्ष निवासी माचलपुर के कब्जे से छुड़ाने में सफलता प्राप्त की। उक्त दोनों प्रकरणों में धारा 366, 376, 376 2N IPC 5/6 पास्को एक्ट का इजाफा कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जिला जेल भेज दिया गया। कैदी ने थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट किया कि उसकी 17 वर्ष की लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई है। इस संबंध में थाना माचलपुर में अपराध क्रमांक 100/22 धारा 363 भादवी का कायम कर विवेचना में लिया गया है एवं माह सितंबर में दिनांक 8/9/2022 को फरियादी के थाना उपस्थित आने पर एक अन्य बालिका जिसकी उम्र 17 वर्ष है वो घर से बिना बताए चली गई थी। इस संबंध में थाना हजा पर अपराध क्रमांक 287/22 धारा 363 भादवी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दोनों अपहर्ताओं की दस्तयाबी हेतु श्रीमान आनंद राय सर के निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया। अपहर्ताओं और संदेहियों के मोबाइल नंबर के CDR का गहन अवलोकन कर दस्तयाबी हेतु एक टीम इंदौर रवाना की गई थी। टीम के अथक प्रयास से अपहर्ताओं को श्री कृष्ण एवेन्यू कॉलोनी लिम्बोदी थाना तेजाजी नगर इंदौर से दिनांक 4/10/2022 को अपराध क्रमांक 100/22 धारा 363 भादवी की अपहर्ता को आरोपी चोतमल उर्फ शिवम राठौर पिता मुकेश राठौर उम्र 19 साल निवासी घोकटपुर के कब्जे से एवं अपराध क्रमांक 287/22 धारा 363 भादवी की अपहर्ता को आरोपी प्रेमचंद उर्फ भोला पिता बालचंद राठौर उम्र 25 साल निवासी माचलपुर के कब्जे से दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की। दोनों ही प्रकरणों में धारा 366, 376, 376 2N भादवी 5/6 पॉस्को एक्ट का इजाफा किया गया। आरोपी गणों को माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से न्यायालय द्वारा जेल वारंट तैयार कराए जाने पर आरोपी गणों को जिला जेल राजगढ़ दाखिल कराया गया। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में मां पड़ी थी। ऐसी मां की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवा